नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपुरी। आज एक बार फिर हूं आपके सामने हाजिर और आज मैं एक बहुत ही उम्दा मेहमान लेके आया हूं और जब आप उनसे मिलेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। और क्षमा चाहता हूं, थोड़े से मिनट की देरी हो गई और क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हर बार रहते हैं। तो आइए, मेहमान के पास जाने से पहले आइए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको रेडियो वितस्ता के बारे में दे दूं। रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, हम चाहते हैं कि हम आपकी जिंदगी का हम सफर बने और उसमें हमें आपका भी साथ बहुत ज्यादा चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं जब हमें आगे चलना होता है, हमें किताबें पढ़नी होती है। जितने भी महापुरुष हमारे देश में हुए हैं उनकी किताबें, उनका कथन जो है, जब हम वो पढ़ते हैं वो हमारी जिंदगी में मार्गदर्शन करते हैं। आज हम बात करते हैं आदरणीय भीमसेन जोशी जी की। वो कहते हैं, लाइफ इज ए क्वेश्चन आस्क्ड बाय गॉड अबाउट द वे ही एग्जिस्ट्स। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी को दिशा देती है और हमें आगे की ओर लेके चलती है। मैं आप सभी लोगों को और जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे और जुड़ चुके हैं, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जा रहा है और यानी विश्व संगीत दिवस आज है। इस विश्व संगीत दिवस पर सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खास करके उनको जो संगीत के साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं शरद पंडिता जम्मू से, बंटी दास तिक्कू जम्मू से, अंकुर मटू जी जुड़े हैं, रोहिन कोल जी जुड़े हैं। और मैं आप सबको आज के इस विश्व संगीत दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरी आशा है कि जो आज का सेशन है वो बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। अभी जो आज के मेहमान हैं वो हमसे अभी जुड़े नहीं है, मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी ही हमसे जुड़ जाएंगे और हम उनसे रूबरू हो जाएंगे। आज के मेहमान बहुत ही अद्भुत है। ये संगम है पूरे भारतवर्ष के संगीत का। आज के मेहमान बहुत ही काबिल है, संगीत शिक्षक है, बॉलीवुड के संगीतकार के संगीत स्कूल में। कई भाषाओं में ये गाती हैं, कोंकणी, मराठी, हिंदी और खास करके कश्मीरी, जबकि उनकी मदर टंग कोंकणी यानी गोवा की भाषा है। ये सब कुछ जानते हैं आज के मेहमान से और हम शुक्रगुजार हैं इनके, जो इन्होंने हमारे और हमारी कम्युनिटी के लिए ये हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी जनरेशन नेक्स्ट, जो हमारे बच्चे संगीत में काम कर रहे हैं, उनके लिए आज ये एक प्रेरणा बनेंगे। आइए, ज्यादा समय नहीं लगाता हूं, मैं आपको आज मिलाता हूं आज के मेहमान से। और आज के मेहमान हैं हमारे अर्चना कामत हेगडेकर। अर्चना जी से बात करने से पहले ये जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि हम अर्चना जी के बारे में जानें। अर्चना जी को संगीत विरासत में मिला है। 3 साल की उम्र में पहली संगीत की शिक्षा इनके दादाजी यानी लेट नरसिम्हा कामत से मिली। उसके बाद इनके पिताजी श्री दिनेश कामत जी संगीत के शिक्षक और मेंटोर हैं। श्री दिनेश कामत जी और श्रीमती कविता कामत जी की सुपुत्री अर्चना जी के लिए इन्होंने संगीत शिक्षा को सुनिश्चित कर लिया और इन्होंने संगीत की शिक्षा शुरू कर लेनी मिसेज श्रुति गोखले से, मिसेज स्वरूपा गार्गिल से, मिसेज विदुला भागवत से और पद्मश्री पद्माजा पी जोगलेकर से। संगीत शिक्षा इनकी आज भी जारी है रिनाम्ड वोकलिस्ट श्रीमती शंपा प्रकाशी जी से। अर्चना जी ने सुर कोकिला लता मंगेशकर जी की उपस्थिति में गाया है और इससे ये बड़ा इनाम मानती है। 2018 में फिल्म राजी में गीत मेरे वतन में कोरस में इन्होंने आवाज दी। अर्चना जी ने फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के लिए AIB वीडियो में भी आवाज दी है। इस समय संगीत शिक्षिका है शंकर महादेवन जी के संगीत इंस्टीट्यूट में। एक बार कश्मीर गई और कश्मीरी गीत गाने की शुरुआत इन्होंने कर ली।
जब अर्चना जी ने पहली बार कश्मीरी गाना गाया हर मख बरतल, केवल 24 घंटों में उसको 1 लाख बार देखा और सुना गया। अर्चना जी एक सरस्वत ब्राह्मण परिवार से है और ये मानती हैं कि इनके पूर्वज भी कश्मीरी पंडितों से संबंध रखते हैं। अर्चना जी, आपका अभिनंदन, स्वागत, आपका वेलकम। अर्चना जी तुहंद मायूबुरत स्वागत अभिनंदन यथ लाइव शोस में। वेलकम अर्चना जी। बहुत 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 शुक्रिया। सबसे पहले नमस्कार महारा, सलाम महारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, एवरीबडी इज डूइंग फाइन, सब घर पे सेफ है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू से बिग बिग थैंक यू टू भरत सपोरी जी फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आप सबसे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस माध्यम से मैं आप सबके साथ बात कर सकती हूँ, प्लस मैं आप सबके लिए गा सकती हूँ। तो आई रियली थैंक रेडियो वितस्ता एंड भरत सपोरी जी ये मौके के लिए। आई होप मेरी आवाज सबको जी 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 अर्चना जी, मैंने मोबाइल ऑन किया, उसमें भी आपका वीडियो प्रॉपर आ रहा है, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ग्रेट। आपका आज आज विश्व संगीत दिवस है। उस संगीत दिवस पे मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका वेलकम करता हूं। इस खास मौके पे आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। आप सबको वर्ल्ड म्यूजिक डे की और विशिंग एवरीवन अ हैप्पी फादर्स डे एज वेल। आज फादर्स डे भी है, तो इट्स अ डे वी कनेक्ट विद आवर फादर्स, वी थैंक हिम, वी एक्नॉलेज हिज कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइव्स। तो आप सबको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हमारी ओर से फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमने आपका वीडियो देखा जो आपके पिताजी के साथ है, और उनकी भी बहुत ही उम्दा आवाज है और बहुत ही अच्छा लगा हमें। और आज हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं और मुझे पूरी आशा है कि आप आज हम सब लोगों को एंटरटेन भी करेंगे, और जितने भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके लिए आज आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। आइए मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे साथ कौन कौन से लोग जुड़े हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उनके नाम ले सकूं, क्योंकि कमेंट्स बहुत स्पीड से आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कमल रैना, नमस्कार कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वंशिका भट्ट, हमारे साथ प्रकाश भट्ट जुड़े हैं, गिरिजा भट्ट मेरी बड़ी सिस्टर जुड़ी हैं जम्मू से, अंकुर मटू जुड़े हैं हमारे साथ, श्रुति भट्ट जुड़ी हैं, और शरद पंडिता जम्मू से जुड़े हैं हमारे साथ, रमेश वजीर जुड़े हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और हमारे साथ अंकुर मोटू कह रहे हैं मैं बताना चाहूंगी जी 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 मैं बताना चाहूंगी कि प्रकाश भट्ट मेरे मामा हैं और श्रुति भट्ट मेरी भाभी, और ये गोवा से देख रहे हैं अभी हमें। ओके, उन सबका स्वागत इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हैं कमल रैना, श्रुति भट्ट, प्रकाश भट्ट जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। विनोद पंडिता जी जुड़े हैं हमारे साथ, अंजलि भट्ट जुड़ी हैं, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं और कमेंट्स लिख रहे हैं। आइए आपसे अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, अर्चना जी आपका बहुत बहुत एक बार फिर अभिनंदन, और मैं बहुत खुश हूं कि आज आप हमारे साथ इस शो में हैं। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज इस शो में कोशिश करूंगा मैं कम से कम बोलूं और हम ज्यादा से ज्यादा आपकी बात सुने और आपका गायन सुने। और मैं चाहूंगा कि एक भजन से या किसी भी उससे हम शुरुआत करें इस कार्यक्रम की। ये आपके ऊपर ही निर्भर रखूंगा मैं, आप कौन से भजन या कौन से कश्मीरी गीत से शुरू करना चाहेंगे। जी डेफिनेटली, मैं एक बहुत ही खूबसूरत कश्मीरी भजन है, शिव भजन है, और उसके पहले मैं लाल वक 2 वर्सेस गाना चाहूंगी बिफोर स्टार्टिंग द भजन। जी प्लीज गो अहेड। So like I always say कि this is my humble attempt to sing all the beautiful Kashmiri melodies. अगर कुछ pronunciation में कुछ भी mistakes हो तो please बता दीजिएगा, I'll try to improve on that. Welcome.
केचन दितिखं गुलालयचै केचन जोनोत्मदिना स्वाहा केचन सुनिथं नाल ब्रह्मचुई भगवान म्योन छुई नमस्कार आमिपन सतरस्ना छसलमा कत्य बोझ दैम्योन्मिति दीता आम्यन टाक्यन हुइजन क्षमा जोचुं ब्रह्मा गर्गच इत्तादित्ता दर्शन भस्माधारे इत्तादित्ता दर्शन भस्माधारे प्रारे कोताका हे शंभो रखी पाल स्वामी हे शंभो रखी पाल हे शंभो रखी पाल स्वामी हे शंभो रखी पाल इत्तादित्ता दर्शन भस्माधारे इत्तादित्ता दर्शन भस्माधारे प्रारे कोताका हे शंभो रखी पाल स्वामी हे शंभो रखी पाल हे शंभो रखी पाल स्वामी हे शंभो रखी पाल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं क्या कहूँ, मैं जब आपको सुन रहा था तो मैंने आंखें बंद करी थी। मैं शंकर भगवान का ध्यान कर रहा था और ये कह रहा था कि जितने भी लोग हमसे आज जुड़े हैं वो आपको सुने और वो कमेंट भी करें, उनको कैसा लग रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं रमेश निराज जी, वो कहते हैं कि बहुत खूब और ये बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और जो कश्मीरी सिंगर्स हैं और जो कश्मीरी ओरिजिन के हैं, जब वो आपको शाबाशी दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका गायन है वो बहुत ही अच्छा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और अर्चना जी, हम थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे और हम आपसे संगीत भी सुनेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं विराम दूंगा, मैं आपका उसका आंसर सुनूंगा। आप एक ऐसे परिवार से हैं जहां पर संगीत विरासत में मिली है। आप अपने आप को कितना खुशनसीब समझते हैं कि आपका जन्म उस परिवार में हुआ है? सबसे पहले आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन दैट फैमिली। मेरे घर पे मेरे पापा के साइड पे और मेरे मम्मी के साइड सब लोग म्यूजिकली इंक्लाइंड हैं। मेरे पापा, मेरे चाचा, सभी चाचा मेरे घर पे सब लोग गाते हैं। लाइक एवरीबडी सिंग्स बट नोबडी हैज हैड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग सिवाय मेरे, क्योंकि उन्होंने दे मेड श्योर कि मैं क्लासिकल ट्रेनिंग लूँ एंड दैट्स द रीजन आई एम हियर टुडे आई फील। एंड इवन ऑन माई मॉम्स साइड सब एवरीबडी, माय दादाजी, मम्मी के जो पिताजी थे, एवरीबडी वाज यूज्ड टू सिंग भजन्स मंदिरों में वगैरह। एवरीबडी वाज म्यूजिकली इंक्लाइंड, सो आई कैन बी मोर ब्लेस्ड टू बी
born in this family and वो जो संस्कार थे बचपन से ही, म्यूजिक के जो संस्कार बचपन से ही होते गए हैं। और सबसे पहला भजन जो मैंने सीखा वो मेरे दादाजी से सीखा था 3 साल की उम्र में। सो यस। मैं अर्चना जी आपको कहूं कि हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश कामत जी, जो आपके पिताजी हैं। दिनेश कामत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वो कह रहे हैं सो मेलोडसली संग, बहुत अच्छी बात है। और दिनेश कामत जी कह रहे हैं वेरी नाइस अर्चना। और हमारे साथ बहुत सारे लोग इस जो जो कमेंट्स है वो इतनी स्पीड से चल रहे हैं, मैं आज उनको पढ़ नहीं पा रहा हूं। मैं सबसे क्षमा चाहूंगा अगर मैंने आज किसी का नाम नहीं ले पाया। और अर्चना जी, आपका हमने और मैंने खास करके सबसे पहले जो आपका एक कश्मीरी गीत सुना था वो था हरमख बरतल। और मैं इंतजार नहीं करना चाहता हूं, मैं सबसे पहले वो सुनना चाहता हूं। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं मैं चाहता हूं कि वो भी ध्यान से इस गीत को, बेसिकली तो ये भजन है पर इसको गीत का रूप दिया गया है, असल में ये भजन है और बहुत पुराना भजन है। कुछ वर्डिंग की चेंजिंग भी इसमें हुई है, पर जैसे आप गाएंगे हमें मंजूर है। और आपको मैं ये भी बता दूं, हमारे साथ जुड़े हैं किशोर बोरकर जी, अर्चू कह रहे हैं, और मुझे पता है ये भी आपके परिवार से है। और तो आइए अभी मैं सबकी ओर से रिक्वेस्ट करता हूं अर्चना जी से हरमख बरतल। ये मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, दिस सॉन्ग इज वेरी 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 स्पेशल, क्योंकि ये सबसे पहला कश्मीरी गाना था जो मैंने सुना था। एंड इसी की वजह से मैं आज आप सबसे कनेक्ट कर पा रही हूँ आज। सो हियर इट गोस। हरमुख बरतल राय मदानो ईदाप हमसे ला गयो। हरमुख बरतल राय मदानो ईदाप हमसे ला गयो। पुष्प हम गुलाब ला गई मदानो, पुष्प हम गुलाब, पुष्प हम गुलाब ला गई मदानो ईदाप हमसे ला गयो। राय मदानो ईदाप हमसे ला गयो। थैंक यू सो मच। बहुत ही मेस्मराइजिंग, बहुत ही कमाल का है। और अगर मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पे पढ़ूं, और
सबसे पहले तो दिनेश कामत जी को बहुत अच्छा लगा आपका ये गाना, और जितने भी हमारे पास श्रुति भट्ट लिख रही हैं सो स्वीट, हमारे साथ अंजलि भट्ट लिखी है, वो कह रही हैं वाह वाह अति सुंदर। और हमारे साथ मनोज पंडिता जुड़े हैं, दीपक मराठा कह रहे हैं मधुर आवाज। हमारे साथ मंदाकिनी कोल जुड़ी है, सोलफुल, बहुत खूब। मंदाकिनी कोल भी एक बहुत अच्छी सिंगर है जो इस शो में आई है, और उन्होंने यहाँ पर इस शो में अपना जो प्रेजेंटेशन है वो दिया है, कमाल की सिंगर है, उनको बहुत अच्छा लगा। और प्रकाश भट्ट जी कह रहे हैं वाओ ब्यूटीफुल वॉइस। और हमारे साथ जुड़े हैं हितेश शर्मा अम्बाला कैंट से, अम्बाला सिटी से, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी है, वो भी बहुत अच्छी आवाज कह रहे हैं आपकी। और दिनेश कामत जी कह रहे हैं आई लव कश्मीरी लैंग्वेज पीपल and love to visit Kashmir again and again. We are always ready to go to Kashmir, और हर कोई व्यक्ति जो है वो कश्मीर जाना चाहता है। और मैं दिनेश कामत जी को ये कहूँ कि हम भी पिछले 30 साल से विस्थापन में रह रहे हैं, और हम भी इस चीज के लिए तड़प रहे हैं कि कौन सा ऐसा दिन होगा जब हम अपनी जन्मभूमि पर वहां तक एक बार फिर जाएं और वहां रहें जहां हमारा जन्म हुआ है। और आज मेरा अर्चना जी को रिक्वेस्ट करने का मकसद यही था, जितने भी हमारे जनरेशन नेक्स्ट है, जो बच्चे हैं जो संगीत सीख रहे हैं, उनको एक प्रेरणा के रूप में मैं अर्चना जी को ले आना चाह रहा था, और इन्होंने मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की, ताकि वो जाने जब अर्चना जी एक कोंकणी गर्ल, मैं कहूँगा, जब वो कश्मीरी गा सकती हैं तो हमारे बच्चे और बेटर गा सकते हैं, और उनकी प्रेरणा अर्चना जी रहेंगी। अर्चना जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, आप जी कोंकण से हैं, और मुझे जितने भी लोग जुड़े हैं काइंडली आप उनको भी ये बताइए कि ये जो कोंकणी है ये भाषा क्या है। और मैं चाहूंगा कि जितना सम्मान हम अपनी भाषा का करते हैं, अपने कल्चर का करते हैं, मैं चाहूंगा कि इसके बाद आप हमें कोई कोंकणी कोई भजन या गीत सुनाएं, और पहले हमें बताएं ये कोंकणी जो भाषा है इसके बारे में प्लीज बताएं हमें। जी। सो कोंकणी इज गोवा का स्टेट लैंग्वेज है। ठीक, तो एक्चुअली हम सारस्वत ब्राह्मण्स पहले सब सरस्वती नदी के यहाँ पे रहा करते थे। फिर when the river disappeared, so everybody had to migrate and they spread all over India to different places. हेलो, हाँ जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, या ओके। सो हमारे जो पूर्वज थे वो गोवा में आके सेटल हो गए, तो उस वजह से मेरा मदर टंग कोंकणी है। गोवा के बाद कर्नाटका आ गए, तो हमारा जो नेटिव प्लेस है वो कर्नाटका में है। तो कोंकणी इज मेनली गोवाज लैंग्वेज। और आपने गाना सुना होगा ई अमीनाडिका, उसमें माकानाका नाका, दैट वर्ड माकानाका इज अ कोंकणी वर्ड। माकानाका मींस मुझे नहीं चाहिए। जी जी। तो मैं एक 4 साल पहले जी 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 जी, मैं चाहूंगा कि कोंकणी आप हमें भजन या गीत सुनाएं। जी जी, 4 साल पहले मेरा एक ओरिजिनल कोंकणी भजन गणपति जी के ऊपर रिलीज हुआ था, तो मैं कुछ लाइनें गाना चाहूंगी उसके। सो शब्द है गणपति तुक्का प्रथम वंदन, दीन दयाला हे शिवनंदन। गणपति तुक्का मीन्स गणपति आपको सबसे प्रथम नमन, प्रथम वंदन। दीन दयाला हे शिवनंदन। गणपति तुक्का प्रथम वंदना, गणपति तुक्का प्रथम वंदना। दीन दयाला शिवनंदना, दीन दयाला शिवनंदना। गणपति तुक्का प्रथम वंदना, गणपति तुक्का प्रथम वंदना। विद्याधिपति
कला गुणनिधि विद्याधिपति कला गुणनिधि राख कृपाळा हे जगमानी राख कृपाळा हे जगमानी वरद विनायक देव शिरोमणी वरद विनायक देव शिरोमणी सांता माधव दासो तुझी अंगेलाधनी दयानिधी प्रथम वंदना गणपती तुका प्रथम वंदना गणपती तुका प्रथम वंदना प्रथम वंदना प्रथम वंदना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। और मैं क्या कहूँ कि आज आपने जो हमारा शो है वो आज इंटरनेशनल हुआ, क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो अपने देश से तो जुड़ते हैं और विदेश से भी जुड़े हैं। और इस समय हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और रोहिन कोल जी कह रहे हैं अच्छा, ये पिंकी दी को वेलकम कर रहे हैं और आपके लिए भी कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया आवाज है। रमेश निराज जी बहुत अच्छे सिंगर है, वो भी आपको आपकी आवाज को पसंद कर रहे हैं। और हितेश शर्मा जी कह रहे हैं रेडियो वितस्ता ऑलवेज रॉक्स। और हमारे साथ जुड़े हैं मीर मुख्तार अहमद और वो वेलकम मैम कह रहे हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छे। और अर्चना जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि ये कैसे हुआ कि आपका जो ध्यान है वो कश्मीरी लैंग्वेज के ऊपर गया और आपने कश्मीरी गाना चुना, उसको समझा, उसके जो अल्फाज है, उसका जो तलफ़ुज़ है, उसको जानने की कोशिश की। और ये कैसे हुआ? मैंने अपने इंट्रो में ये नहीं बताया, मैं चाह रहा हूं कि हम आपके मुख से ही ये सुने। यूँ समझ लीजिए कि ये एक फिल्मी मूवी का स्टोरी जैसे था, बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड था एवरीथिंग। मैंने एक्चुअली अप्रैल 2017 में पहली बार मैं कश्मीर गई थी और फैमिली वेकेशन करके गए थे हम। और बहुत लाइक एवरीबडी नोज कश्मीर, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, द प्लेस, इवन द पीपल ओवर देयर, बहुत एक अलग ही पोलाइटनेस, अलग ही काइंडनेस उनके बात करने के तरीके में था। हम लोग दुकान वगैरह गए थे कुछ खरीदारी करने और ये वो ये दिखाओ वो दिखाओ सब, हमने बताया उनको कि ये दिखाओ वो दिखाओ और एंड में कुछ ले नहीं पाए, हमने डिसाइड नहीं कर पाए। फिर भी वो शांत थे और बोले कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। ऐसे वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, नहीं तो जनरली हाउ पीपल रिएक्ट। सो people were very kind and that really connected me to them। और फिर हम वापस आने के बाद मुझे सितंबर में उसी साल चिकन पॉक्स हो गया था और फुल रेस्टिंग टाइम था मेरे लिए। और उस दौरान क्योंकि मैंने कुछ कश्मीर के पेजेस फेसबुक पे लाइक किए थे, तो some page had posted this song on Facebook, हर मुख बर्तन। और मैंने जस्ट एज अ क्यूरियोसिटी आई क्लिक्ड ऑन द लिंक और मैंने गाना सुना एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड दैट सॉन्ग। वो गाया हुआ था विभा सराफ जी ने, उनका वर्जन था वो गाने का जी। और मुझे ये आदत है, मुझे अगर कोई भी गाना पसंद हो तो आई ट्राई माई बेस्ट टू सिंग इट। अभी लैंग्वेज नया था तो I have this liking to try अलग अलग लैंग्वेज के सॉन्ग्स। तो I tried to find the lyrics on Google, मीनिंग ढूंढा गूगल पे you will get हरमुख बर्तल का many sites will get मीनिंग बताते हुए। उसके बाद I thought I should try this song now and मैंने कैजुअल वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उसका म्यूजिक भी बनाया मैंने। आई डू सम म्यूजिक प्रोडक्शन मेरे आईपैड पे, एक बेसिक बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया उसका और उसके साथ रिकॉर्ड किया और मैंने मेरे फेसबुक पे पोस्ट कर दिया था मेरे वॉल पे। पर मुझे इच्छा थी कि कोई कश्मीरी
वो गाना सुने और मुझे बता पाए कि मैंने कैसे गाया करके। मुझे ठीक। वो रिव्यू चाहिए था किसी किसी कश्मीरी से, जी जी लैंग्वेज के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में। जी तो जी। मैंने एक पेज को, क्वेश्चन म्यूजिक करके एक पेज था, उनको मैंने जस्ट जेन्यून लाइक ऐसे ही कैजुअली भेज दिया एंड आई टोल्ड हिम कि आप प्लीज सुनिए और मुझे बताइए कैसा होगा। ठीक। तो उन्हें बड़ा पसंद आया और उन्होंने उनकी वॉल पे पोस्ट कर दिया। और जो उसके बाद जो बैक टू बैक कमेंट्स आने लगे, लाइक्स आने लगे, इट वाज अनरियल। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। 5 नवंबर था वो दिन, 2017, और 1:13 पे वो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था। मैं आपको कभी भूलूंगी नहीं वो दिन, आपको टाइम भी याद क्योंकि है? उस दिन मेरे मदर, जी जी जी, क्योंकि उस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे भी है, 5 नवंबर को। गुड तो गुड। वो दिन याद है और टाइमिंग तो मैं भूलूंगी ही नहीं। तो फिर पीपल स्टार्टेड राइटिंग वहां पे कि शी इज अ कश्मीरी पंडित करके। तो मैंने कश्मीरी पंडित्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। सो द फर्स्ट लाइन वाज दे आर सारस्वत ब्राह्मण्स जी करके। जी जी और मैं सोच रही हूँ मैं भी सारस्वत हूँ, तो कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए, वो भी सारस्वत है, हम भी सारस्वत जी। है। फिर मैंने सारस्वत ब्राह्मण का हिस्ट्री पढ़ा, तब पता चला कि आवर ओरिजिन इज इन कश्मीर, इज जस्ट देयर इज बिकॉज सम हमारे, मीन्स देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन ऑल ऑफ अस। या डेफिनेटली। एंड कैसा इट इज, हाउ अमेजिंग हाउ म्यूजिक ब्रॉट मी बैक टू माय रूट्स बेसिकली। तो अर्चना जी ऐसे आपको, कभी इमेजिन नहीं किया था मेरे साथ ऐसा हो सकता है। जी अर्चना जी आपको मुझे यहाँ पर इनवाइट करने का मकसद सिर्फ यही था कि हम आपको क्लोजली सुने और जाने। मैं आपको एक मैसेज पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हमारी एक बडिंग आर्टिस्ट है, एक बहुत अच्छी गायिका है, वंशिका भट्ट, और उन्होंने भी हमारे इस शो में वंशिका, अपनी प्रस्तुति दी है। वो मुझे लिख रही हैं, जी When I first time heard Archana ma'am singing on FB, my heart got melt and mine was shocked that how effortlessly she is singing Kashmiri with total melody. Listening Archana ma'am singing is always an absolute treat to ears. We we kids always get inspired by you. ये मेरा मकसद था आपको यहाँ बुलाने का कि जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए आप एक प्रेरणा बने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी सोच थी वो यहाँ पर पूरी होती है जब वंशिका ये लिख रही है। क्या कहना चाहेंगे? जी। वंशिका, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बिग थैंक यू। मैंने वो कमेंट पढ़ा था और मैं वेट कर रही थी कि मैं उस कमेंट, मैं खुद बोलने वाली थी थोड़ी देर बाद। एंड आई हैव हर्ड हर। ओके। मैंने रिसेंटली उनसे फेसबुक पे कनेक्ट किया है और उनका जो माला जाऊ द्या ना घरी, जो मराठी गाना उन्होंने ट्राई किया था उनकी जी बहन के साथ, जी। very very well sung, very nicely sung, and very good pronunciations as well. So you also inspire me so much. So thank you again, and I'm really happy you like to listen to my songs. थैंक यू सो मच। It means a lot. अर्चना जी हम आगे चलते हैं, हम बातें थोड़ी सी और बाद में करेंगे। और दिनेश कामत जी लिख रहे हैं, सच है भारत जी, वेरी गुड पीपल, वेरी पोलाइट एंड हेल्पफुल। बहुत अच्छी बात है। और किन्नी दास जुड़ गई हैं, हमारी जो रेडियो वितस्ता की अध्यक्षा है, वो कहती हैं ब्यूटीफुल वॉइस। और हमारे साथ हितेश जी हिंदी सॉन्ग की फरमाइश कर रहे हैं। हितेश जी अभी पहले हम कश्मीरी सुनेंगे, फिर हम उसके बाद हिंदी में भी आएंगे और हम मराठी भी आपको सुनाएंगे आज। और अर्चना जी अब हम क्या सुनेंगे आपसे? जी आप बताइए, आपको which जैसे song do you want to जैसे listen to? जैसे आपको अच्छा लगे। आपने एक गाना गाया है, तमन्ना चानी दीदार। तो ये है तमन्ना, जी मतलब आपके दीदार की, आपको देखने की। तो मैं चाहूंगा कि ये गाना हो, तमन्ना चानी दीदार। श्योर श्योर श्योर। जी जी जी, गो अहेड प्लीज। ये ओरिजिनली गाया है यावर अब्दुल जी ने, जी और ये उनका ओरिजिनल कंपोजिशन है। जी। जस्ट अ मिनट। जी
आमत लजिस वचने गजिस जाने कले बुंबरू करान महाजोर चूस नसकत वरान यारस पथोककार करान महाजोर चूस नसकत वरान यारस पथोककार ये दिल देवान गाँव थईपत बेस सतना रले बुंबरू ये दिल देवान गाँव थईपत बेस सतना रले बुंबरू। अर्चना जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत। और हमारे जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, सुनील बान जी जुड़े हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और बहुत से लोग और बहुत अलग अलग जगह से हमसे जुड़े हैं, और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब एक हिंदी गाना हो जाए। और हिंदी आपके नजदीक कितना है, उसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका जो संगीत, आपकी जो संगीत यात्रा है, उसमें गुरुजन का कितना रोल है? बिग कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बिना सीखे, बिना बेसिक्स सीखे कोई भी चीज हम करने जाते हैं, उसका बेसिक्स अगर फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो तो आगे बहुत ही आसानी होती है। एंड इन माय लाइफ आई हैव बीन लकी टू गेट सच गुरुज। मुझे 4-5 अलग अलग गुरु से सीखने का मौका मिला है। और सबसे पहले श्रुति गोखले जी थी, फिर स्वरूपा गाडगिल ताई, फिर विदुला भागवत जी, पद्मश्री पद्मजा फेनानी जो मराठी सिंगर है जी उनसे सीखने का मौका मिला। और फिलहाल मैं शंपा फकराशी जी, उनसे जी सीखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। और मैं सबको यही बताना चाहूंगी और बताती रहती हूँ सबको कि आप जितना बेसिक्स सीखो, इवन दो अगर आपको आगे क्लासिकल सिंगिंग में यू डोंट वांट टू बिकम अ क्लासिकल सिंगर, दैट इज फाइन, बट अगर आपने एबीसीडी हमारा अगर बहुत ही पक्का हो तो आगे कोई भी नया शब्द सीखने में, क्रिएट करने में बहुत आसानी हो जाती है। जी इसी तरह से म्यूजिक का एबीसीडी सारेगामा सीखने से। सो यस, और अर्चना जी, टीचर्स आई हैव बीन लकी टू हैव। जी अर्चना जी, मैं चाहूंगा कि जो आपके गुरुजन हैं, आप उनका धन्यवाद इस प्रोग्राम के माध्यम से करें, तो उससे हमारी भी शोभा बढ़ेगी। जी, आई कांट थैंक देम इनफ, बिकॉज उनकी वजह से मैं आज इतना जितना भी गा रही हूँ उतना गा पा रही हूँ। सबसे पहले माय दादाजी हु स्टार्टेड विद द म्यूजिक जर्नी मेरे लाइफ में, ही इज माय फर्स्ट गुरु। एंड माय डैड, ही सिंग्स अमेजिंगली। उन्होंने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, पर वो बहुत अच्छा गाते हैं और हमेशा मेंटर करते हैं। और फिर फॉर्मली जो ट्रेनिंग मिला है जैसे, तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू गेट टू लर्न फ्रॉम देम। वेरी गुड, वेरी आई गुड। ओwe it all to them. हम भी आपके गुरुजन को नमन करते हैं, और आपके पिताजी को आज हमने सुना है फादर्स डे पे जो आपका ड्यूएट था, बहुत ही अच्छी आवाज है। और मैं चाहूंगा जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वह उनके लिए एक हिंदी गाना हो जाए जो भी आपके मन के करीब हो, और हम चाहेंगे कि वो हिंदी गाना हम सुने आपसे। Sure, definitely. जी I hope you all liked it. बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो शांत बैठा था, मैं अभी और सुनना चाह रहा था। और जितने भी हमारे कमेंट्स आ रहे हैं, वंशिका ओ माय गॉड कह रही हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। और किशोर बोरकर जी कह रहे हैं, अर्चू आई एम योर बिग फैन। और बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं। उपिंदर सुसु जी कह रहे हैं नाइस वॉइस। और हमारे साथ गिरजा भट्ट कह रही हैं बहुत अच्छी आवाज है। और पूजा हकू भान कह रही हैं लवली। और ये वो कम्युनिटी है जो हमेशा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ती हैं।
और जो आपको आज खास करके सुनने आई हैं। और क्या कहेंगे आप इन सब लोगों को जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं? थैंक यू, बहुत तहे दिल से शुक्रिया, सच में। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपके इंट्रो में अर्चना जी हमने ये बता दिया कि आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है सुर कोकिला लता जी के सामने गाने का। ये इसके बारे में आप अगर हमें बताएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद ये मौका आज तक नहीं पाए हैं। जी, एक्चुअली मेरी कॉलेज की पढ़ाई हुई थी SIS कॉलेज में, मुंबई का SIS कॉलेज काफ़ी फेमस है सायन में। तो वहाँ पे मुझे कॉलेज के टाइम पे काफ़ी प्रोत्साहन मिला, और मैं साइंस में ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे प्रैक्टिकल्स काफ़ी मिस होते थे म्यूज़िक की वजह से, कुछ ना कुछ रहता था, पर टीचर्स हमेशा सपोर्ट करते थे। तो एक ऐसा इवेंट होने वाला था षण्मुखानंद हॉल में यहाँ पे मुंबई में। जी जी। और बेसिकली इट वाज जो 26/11 का जो ट्रेजेडी हुआ था मुंबई जी में। जी, मुंबई। जी जी। तो पुलिस ऑफिसर्स और सारे जो सर्वाइवर्स थे उनको उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट वो शो रखा था, जस्ट 10 days आफ्टर द ट्रेजेडी। तो उसमें इन द बिगनिंग I was asked to sing "ऐ मेरे वतन के लोगों" जी जी। in front of them. By this event was organized by my college. और तभी लता दीदी भी गेस्ट थी, and I couldn't believe that I am actually singing in front of her. She was on the stage, but काफ़ी अनरियल ऐसा मोमेंट था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी मुझे ऐसा मौका मिलेगा। और जैसे आपने कहा, काफ़ी लोग चाहते हैं कि उन्हें ये मौका मिले, तो I never asked for this, and I don't know whether I deserve this, but I'm really blessed to get this opportunity. अर्चना जी, यू आर रियली ब्लेस्ड टू गेट दिस मोमेंट, और आपने उनके प्रेजेंस में गाया है। और मैं मुंबई में बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो इस विचार में होते हैं कि कब ऐसा मौका आए कि जब हम लता दीदी के पास में जाएं, हम उनके सामने गाएं, या कम से कम हम उनको देख पाएं। तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, और हमें भी इस समय गर्व महसूस हो रहा है कि आपने लता दीदी के सामने गाया है और हम आपसे इस समय बात कर रहे हैं। हमारे साथ रमेश निराज जी जुड़े हैं, ये भी बहुत अच्छे गायक हैं। वो कह रहे हैं कि लता जी का आशीर्वाद सरस्वती का आशीर्वाद है, और बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। और हम आगे की ओर चलते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? That really means a lot. Thanks a lot. थैंक यू सो मच अर्चना जी। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि जब आप कश्मीरी कोई सा भी गाना नया लेते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो उन मीनिंग्स जो है वो आप क्या गूगल से ही करती हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो आपको उस प्रोनाउंसिएशन को समझता है और वो आपको बता देता है? अभी जो मैंने पहला गाना गाया था, तभी आई डेंट हैव मेनी कश्मीरी फ्रेंड्स उस टाइम पे, तो हरमुख बर्तन मैंने गूगल करके ही पता लगाया था। पर उसके बाद काफी लोगों के साथ कांटेक्ट बना, और मैं काफी लोगों से पूछती हूँ जी, प्रोनाउंसिएशन का हेल्प बहुत ले लेती हूँ, उनसे हेल्प ले लेती हूँ। और आई एम रियली थैंकफुल टू देम टू हेल्प मी विद दे सेंड मी द ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रोनाउंस करके बराबर से, एंड मीनिंग ऑफ कोर्स। अर्चना जी, मैं आपको एश्योर करता हूं इस शो के बाद बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होंगे, और मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि अब आपको इस प्रोनाउंसिएशन की समस्या नहीं रहेगी। आप जहां पर भी, जितने भी लोग आपसे कनेक्ट होंगे, और इस समय ही कुछ लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, पर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन फिलहाल नहीं है। फिलहाल तो सिर्फ वो आपको सुन सकते हैं, और बाद में आपसे वो जरूर कनेक्ट करेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि जितने भी आप आने वाले दिनों में गाएंगे गाने, कश्मीरी या हिंदी या बाकी जो भी आप काम करते हैं, क्योंकि आप एक म्यूजिक टीचर है, अभी उसके बारे में मैं बात बाद में करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी आपकी एक्यूरेसी सिंगिंग में है,
मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 99% है, और जो कमी है वो हमारी जिंदगी में हमेशा रहती है, और हम आखिरी सांस तक उन कमियों को दूर करते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि एक गाना है कश्मीरी में, मदनो पर्द रोयस तल, तो मैं चाहूंगा कि ये आप गाएं, और अगर आप इसको फुल भी गाएं, ये जरूरी नहीं कि हम थोड़ा सा गाएं, जितना भी आप गा सकते हैं। ठीक है, ठीक हमारे पास समय की है। कमी नहीं है, हम जितने भी जी गाने आपसे सुनना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप पूरा गाना गाएं, और ठीक है। हम इंतजार कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये गाना ओरिजिनली गाया है शमीम आजाद जी ने, जी। एंड वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट अ मिनट।
बहुत खूब। और अगर मैं कश्मीरी में, अगर मैं अर्चना जी कश्मीरी में कहूँगा, मैं कहूँगा सठा जान, सठा जान। और मैं, आपका जो संगीत है, जो आपकी आवाज है, वो इतनी मधुर है। और एक व्यक्ति जब आपकी आवाज को सुनता है तो वो कुछ बोलने के योग्य नहीं रहता, और वो चाहता है कि वो बार बार वो आवाज हमारे कानों में, हमारे मन तक वो आती रहे। और जो आप गाती हैं वो बहुत ही कमाल का गाती हैं। अर्चना जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं कमेंट्स पढ़ूं तो हमारे साथ कमल भारद्वाज जी जुड़े हैं, ये भी मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे सिंगर है। वो कहते हैं कि वेरी मेलोडियस। रविंदर पंडिता जी कह रहे हैं जय शारदा। थैंक यू। और पूजा हकू बान कह रही है योर वॉइस इज लाइक कश्मीरी सिंगर। ये जो कमेंट्स है, ये मेरे लिए और आपके लिए और इस शो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इन जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनके लिए हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं या जो भी आप जो गा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो आपसे कुछ सुने। और मैं अपनी आवाज बंद कर देता हूं, तो प्लीज आप डायरेक्टली इस प्रोग्राम के माध्यम से उनसे बात करें। श्योर। तो रमेश नीरज जी कह रहे हैं कि प्यारी मुस्कान, सुरीली आवाज। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। प्राण पंडिता जी, ओके, माइक शायद और नजदीक रख के, शायद आई शुड बी सिंगिंग, आई विल कीप दैट इन। चलिए अर्चना जी, हम आगे की ओर चलते हैं। मैं अर्चना जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जितने भी हमारे कलाकार हैं, जितने भी हमारे बच्चे, खास करके विस्थापन में हम रह रहे हैं, पिछले 30 साल में हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को जो कल्चर और जो हमारी मादरी जबान है, जो मदर टंग है, उसके बारे में उनको बताया है, सिखाया है। और आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिनकी प्रेरणा बन के मैं आपको रिक्वेस्ट किया और आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और मैं चाहूंगा कि वो बच्चे आपकी जुबान से सुने। अर्चना जी उनके बारे में क्या सोचती है और क्या उनको गाइड करना चाहती है? मैं उनको बताना चाहूंगी कि यू आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो, जिस म्यूजिकल कल्चर से हो, या the culture in originally the culture which you belong to, you should, it's good if we have respect for that. I know all of you respect it, but if we keep talking more, अगर हम जितना हम बात करें हमारे कुशल भाषा में, तो आगे की जनरेशन्स भी वही फॉलो करते रहेंगे। हम बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स बात करते हैं कुशल में, एंड दे आर ट्राइंग टू कीप द लैंग्वेज, कीप द कल्चर अलाइव, कीप ऑल द फेवरेट cuisines, all the dishes जो कश्मीरी cuisine है। So I think it's very important for us to follow it ourselves, so that हमारे आगे के जनरेशन भी इस कल्चर के बारे में सीखे and have respect for this culture. और उनको So रियाज, जी जी जी, और उनको रियाज कितना कितना करना पड़ेगा, रियाज के बारे में भी बताएं प्लीज। रियाज, रियाज देखिए, रियाज एवरी डे, आइडियली इट शुड बी अ मॉर्निंग रिचुअल। रियाज करते हैं क्योंकि सुबह उठने के बाद हमारा गला थोड़ा, गले में खराश रहती है क्योंकि रात भर बात नहीं करते हम। सो सुबह उठकर वो वार्म अप एक्सरसाइज के कारण उसे रियाज करना जरूरी मानते हैं। जी जी जी। जैसे हम, जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा बेसिक्स फाउंडेशन अच्छा हो, एंड अगर अगर हमने कहीं जिम में अगर ज्वाइन किया फॉर एग्जांपल, और एक महीना अच्छे से प्रैक्टिस किया और नेक्स्ट महीना वी डिडंट गो एट ऑल, एक महीने में अच्छा हमारे हमारे मसल्स लूज हो गए, बट अगले महीने में बिकॉज वी लेफ्ट द जिम, अगेन बैक टू जीरो। यस। और अगर हमें मैराथन दौड़ना हो, so then it is not, we can't expect us to run for a long time. वैसे ही अगर गाना, गाना is a physical, it's like a physical activity, because ये जो we use a lot of muscles
थ्रोट मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स टू सिंग। तो उसे अच्छी तरह से ट्रेन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए रियाज करना एवरीडे, सुबह सुबह और शाम। सुबह मेनली लोअर नोट्स है, मंद्र सप्तक है, लोअर ऑक्टेव है, उसे उसका प्रैक्टिस, और शाम को हायर ऑक्टेव का प्रैक्टिस। अगर ऐसा हो तो अच्छा, काफी अच्छा गला तैयार हो सकता है। अर्चना जी, मैंने आपसे आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं, आप म्यूजिक सिखाती हैं बच्चों को, और एक बड़ी जो एकेडमी है, शंकर महादेवन सर की जो एकेडमी है, आप वहाँ बच्चों को पढ़ाती हैं। मैंने ये प्रश्न इसलिए किया ताकि उन बच्चों को ये विश्वास और ये सुनिश्चित करें वो कि जो रियाज है वो उनके लिए बहुत ही जरूरी है। और कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, मेरे क्लास फेलो इम्तियाज हुसैन कादरी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं सुंदर आवाज है आपकी, ये कश्मीर से जुड़े हैं। और प्राण पंटा जी कह रहे हैं ब्यूटीफुल वॉइस बट माइक डिड नॉट कैच सम वॉइस वेव्स क्लियरली। बेसिकली प्राण पंटा जी, ये हमारा टेक्निकल इशू है इंडिया में, हम 4G यूज करते हैं बट शायद कई बार वो 2G से भी वीक हो जाता है, तो हमें इन चीजों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा और हमें आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। अर्चना जी, आइए अब हम चलते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि कश्मीरी भी हुआ, हिंदी भी हुआ, और अभी महाराष्ट्र रह गया। और जितने भी लोग हमें महाराष्ट्र से देख रहे हैं, और हम उस कल्चर का भी बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और आइए कुछ मराठी में हो जाए, कुछ मुझे पढ़ना नहीं आएगा, ये यही लिखा है, तुझा मगोता मी आता। आप प्लीज ये बताइए ये क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, और हम ये आपसे सुनना चाहेंगे। और जितने भी लोग हमारे से महाराष्ट्र से जुड़े हैं, ये सब उनके लिए। वेल, ये एक भजन है, मराठी भजन है, जी। और जिसे गाया है लता मंगेशकर जी ने। ओह, वेरी गुड। बहुत ही खूबसूरत भजन है। और ये राग, जो क्लासिकल में राग रहता है, जिसे देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड राग, तो ये राग यमन पे आधारित है, जो जी कि बहुत ही खूबसूरत राग है, और बहुत सारे मूवी सॉन्ग्स इस राग पे बने हैं। जी, तो प्लीज गो अहेड। या जब तक जी जी तुझा मागतो मी आता, मागतो आता, तुझा मागतो मी आता, मागतो आता, माझ रावे एका गंधा, मागतो मी आता, मागतो मी आता, मागतो मी आता। तुझी ठाई माझी भक्ती, तुझी ठाई माझी भक्ती, विरुखावी गणपती, तुझी ठाई ज्याची प्रीती, त्याची घडावी संगती, संगती त्याची घडावी संगती, संगती माझ रावे एका गंधा, तुझा मागतो मी आता, मागतो मी आता, तुझा मागतो मी आता, मागतो मी आता, मागतो मी आता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
अर्चना जी ये आप गणपति जी का भजन है ये, जी तो काफी महाराष्ट्र में काफी फेमस आप अर्चना जी निपुण है और आप किसी भी भाषा को जब आप लेते हैं तो आप उसका पूरी तरह से निर्वाह करते हैं। हालांकि मुझे तो ये मराठी जो भजन है मुझे समझ तो नहीं आया, मगर इसमें जो सुर और इसमें जो वो आंखें बंद करके सुनने का जो अ, आनंद था वो सबसे बेस्ट था। और हमारे साथ बहुत सारे और लोग जुड़ गए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं जलील राठौर, और वो कहते हैं कि आर ओन अर्चना कामत हेगडेकर एड्स लॉरल्स टू कश्मीरी म्यूजिक। और ये कुछ कमेंट है। है जो मैं यहाँ पे जरूर बोलता हूँ ताकि वो जो लोग हैं वो हमसे जुड़े रहते हैं और वो चाहते हैं कि अर्चना जी तक हमारा नाम जाना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि वंशिका भट्ट जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, जब हमने उनके साथ ये शो किया था तो उन्होंने एक लावनी गाई और बहुत ही कमाल की उन्होंने लावनी गाई। हमारे साथ कमल जी पेशन जी जुड़े हैं। नमस्कार मारा माता ब्लेस हर, और आपको माता की ओर से आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और थैंक यू सर। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। और गिरजा भट्ट कह रही हैं गुड इवनिंग टू मामू। अच्छा, ये मेरे अ, नीस, मेरी बड़ी आपकी सिस्टर भाभी। का, जी 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 बेटा। और वो कह रहे हैं कि गुड इवनिंग, और एंड लेडी गुड इवनिंग आपके लिए भी कर रहे हैं, विद एटर्नल सिंगिंग टैलेंट, वेरी स्वीटेस्ट एंड लवली वॉइस विद नेचुरलिटी। थैंक यू। और आइए आगे हम चलते हैं। अर्चना जी, अब आप एक शिक्षा देते हैं बच्चों को, आप एक शिक्षक हैं। जब आप बच्चों को पढ़ाती हैं और जब आप खुद सीखती हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? आपकी सोच में क्या अंतर होता है उस समय? जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ओके, सबसे पहले जब मैं मेरे टीचर से सीख रही हूँ तब भी मैं स्टूडेंट हूँ, और जब भी मैं किसी को सिखा रही हूँ तब भी मैं स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, क्योंकि जी आई वॉन्ट टू बी एट दैट लेवल टू अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट एंड टीच देम अकॉर्डिंगली। तो मैंने एक्चुअली साइकोलॉजी की पढ़ाई भी की है, एंड मैंने कुछ टाइम तक साइकोलॉजिस्ट करके भी काम किया था। जी तो जी दैट नॉलेज आई ट्राई टू अप्लाई ऑन टीचिंग। सो आई ट्राई टू मेक जितना मजेदार तरीके से, अगर कोई भी किसी के लिए भी, सिर्फ बच्चे नहीं बट बड़े भी अगर एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में सीखते हैं तो वो जो लर्निंग रहता है वो बहुत इम्पैक्टफुल रहता है और काफी टाइम तक हमारे मन में रहता है, मेमोरी में रहता है। तो आई ट्राई टू टीच देम। हर एक की काबिलियत अलग रहती है, हर एक स्टूडेंट की काबिलियत अलग रहती है, तो आई ट्राई टू सी द बेस्ट इन ऑल ऑफ देम एंड टीच देम अकॉर्डिंगली। अर्चना जी, एक अच्छे शिक्षक की यही काबिलियत होती है कि जितने भी बच्चे उसके होते हैं, जितने भी स्टूडेंट उसके होते हैं, वो उनमें अच्छाई ढूंढते हैं और जितनी भी अच्छाई उनमें होती है उस अच्छाई को निखारते हैं और उसको तराश के हीरा बना देते हैं। जैसे अर्चना जी खुद एक हीरा है, और अगर कोई व्यक्ति अर्चना जी से सीखे तो डेफिनेटली हमें पूरा विश्वास है वो भी एक हीरा बन जाएगा। अब हम महाराष्ट्र से वापस आए हैं अर्चना जी, अब आप क्या सुनाएंगे हमें? हम मेरे पास तो बहुत सारी फरमाइशें हैं आपके लिए, बहुत सारी जी, फरमाइशें हैं, तो आप क्या सुनाएंगे अब नेक्स्ट? जो सबसे वन ऑफ द फर्स्ट गाने जो मैंने सुने थे, कश्मीरी गाने जो सुने थे, उसमें से एक था साहिबो, जी जो मुदस्सिर अली जी ने गाया है एंड विभा सरफ जी ने गाया है। अगेन वेलकम। आई थिंक वो कश्मीरी टूरिज्म का वीडियो था वो, जी और वेरी ट्रू टू everything that was shown in that video, and that song just makes it more beautiful. जी So जी जी I would like to sing that song for all of you. जी, प्लीज प्लीज गो अहेड एंड एक सूफी माहौल बनने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। साहिबो बहाजाने माए मिताप क्राय जाए कुर्नस हो साहिबो क्या कर रुसवाय थे लोलनाय जाए कुर्नस हो
साहिबो साहिबो हाजाई कुर्नस हो, साहिबो साहिबो बाहा जाने माए जाई कुर्नस हो। जिमी चानी शारिक जिमी चानी शारिक लुक छे वपरा चश्म वथरावा हरान कर नशानी जाए जाए कर नस्वा जुन गशमंस यूसुफ बनत सलस सलस नारान पच्छस्तान चाए जाए कर थसबा हाँ साहिबो साहिबो हाँ जाए कर नस हो, साहिबो साहिबो बाहर जाने माए जाए कर नस हो। थैंक यू। बहुत खूब साहिब हो। और एक ऐसा माहौल बना जिसकी वजह से हम फिर उन्हीं वादियों में फिर गुम हो गए। अर्चना जी, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। हमारा देश इस समय बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। हमारे सीमा पर बहुत सारे जवान जो है उन्होंने अभी देश के लिए अपना बलिदान दिया है। मेरी बड़ी सिस्टर है, उनका बेटा मेजर है। वो कहते हैं अर्चना जी से आप अनुरोध करिए कि अगर वो उन और जितने भी हमारे सुरक्षा बल है जो सीमा पर तैनात है या पूरे देश में है, वो कह रहे हैं कि अर्चना जी से आप रिक्वेस्ट करिए कि उनके लिए भी वो कुछ लाइंस गाएं और ताकि उनका मनोबल जो है वो बढ़े। और मुझे लग रहा है कि इससे और बड़ी चीज कोई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम सब अपने देश के लिए, भारत देश के लिए मरना चाहते हैं। हम लोगों ने भी अपना घर बार सिर्फ इसीलिए छोड़ा कि हम भारत माता की जय करने वाले हैं। और अर्चना जी, मैं आपको एक चीज और भी ये कहना चाहूंगा, जितने भी आप कश्मीरी सॉन्ग्स गाते हैं मुझे पूरा विश्वास है, अब मैं भी कोशिश करूंगा कि जो एक्चुअल बेसिस है उन सॉन्ग्स की वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, मेल से, व्हाट्सएप से। आपके साथ अब हम कनेक्ट हो गए हैं तो ये जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। तो आप कृपया करके उन जवानों के लिए आइए हम सब मिलके नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और जो आज हमारे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। उनके लिए अर्चना जी कुछ हो जाए। Sure. If you can just wait for a minute, मैं वही गाना गाना चाहूंगी जो मैंने षणमुखानंद हॉल में गाया था लता देवी के सामने। भूल न जान को इसलिए कही कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अर्चना जी बहुत खूब। ये श्रद्धांजलि रेडियो वितस्ता की ओर से, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनकी ओर से, अर्चना जी की ओर से, अर्चना जी के परिवार की ओर से, उन वीर जवानों को जिन्होंने
अपने प्राण बलिदान किए अपने देश के लिए, अपने सीमाओं पे, और उनके लिए जो इस समय सीमाओं पर खड़े हैं और हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं। और अर्चना जी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ट्रू एक जो श्रद्धांजलि है उनके लिए जिन्होंने देश के लिए अपने जो जान प्राण है वो निछावर कर दिए। हमारे साथ अशोक कुमार दास जी कह रहे हैं, जय हिंद, जय भारत, मे देयर सोल एंजॉय मेरिटमेंट इन हेवन। आपकी जो वॉइस है बहुत मेलोडियस है। अर्चना जी, हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि जिंदगी आगे की ओर बढ़ती है और हम आगे चलते हैं, और कार्यक्रम का जो समय है वो भी हमसे निकला जा रहा है, हमारे हाथों से निकला जा रहा है। मन तो नहीं करता इसको खत्म करने का, पर खत्म करने की शुरुआत हमने अब करनी पड़ेगी। और मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा, जब से आपने कश्मीरी जो गाना शुरू किया, और क्योंकि अब आपको हमारे कल्चर के बारे में भी जानने की रुचि भी है, एक हमारे बहुत ही कमाल के सिंगर हमारे जो मिले हमें और जो हमसे हमारे बीच अब नहीं है, और वो है स्वर्गीय विजय माला जी। उनका एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ, जिंद रोज न बापत। ये अगर मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊं, मीनिंग इसकी यही है कि जिंदा रहने के लिए हमें एक बार मरना पड़ता है। तो मैं चाहूं कि अगर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से और अर्चना जी के माध्यम से उनको भी श्रद्धांजलि दें इस कश्मीरी गाने के माध्यम से, तो बहुत अच्छा रहेगा। This is my humble attempt to sing this beautiful song sung by legendary Vijay. जिंद रोज बापत छे मरा लुख मरखना, जिंद रोज बापत छे मरा लुख मरखना, लत पठ छका प्याल क्यों उफ फिकर रखना, जिंद रोज बापत छे मरा लुख मरखना, लत पथ छका प्याल क्यों उफ फिकर रखना, जिंद रोज बापत छे मरा लुख, खेर चान आसंत्राय गथन जाय मुछान छसे, खेर चान आसंत्राय गथन जाय मुछान छसे, मन थजी रिहल कंच पलक आय सरखना, लत पथ छका प्याल क्यों उफ फिकर रखना, जिंद रोज बापत छे मरा लुख मरखना, लत पथ छका प्याल क्यों उफ फिकर रखना, जिंद रोज बापत छे मरा लुख। बहुत खूब अर्चना जी, बहुत खूब। आपने तो आज हमें पूरा का पूरा उस माहौल में पहुंचा दिया जिसको शायद हम बहुत समय पहले खो चुके हैं, और आज हम वाकई हम उस माहौल में हैं। और आपकी जो आवाज़ है इतनी दिल को छू जाती है, और ख़ास करके
मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय विजय माला जी की जो आत्मा है वो भी बहुत खुश हुई होगी आपके मुख से ये गाना सुनते हुए, क्योंकि ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ये उनका आखिरी रिकॉर्डेड गाना है। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं जम्मू कश्मीर से जो बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, कंपोजर्स हैं, और जो विजय माला जी को बहुत करीब से जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं उनको, मुझे पूरी आशा है कि वो जरूर अर्चना जी से संपर्क करेंगे और वो चाहेंगे कि ये जो आपने गाना गाया जिंद रोज ने बापत, और ये रिकॉर्ड आपकी वॉइस में भी हो, और हम इस लेजेंडरी जो हमारा सिंगर है उनको हम अपने लिए और सबके लिए जीवित रखेंगे आवाज के माध्यम से। that means a lot. आपने ये बात कह दी, that itself मेरे लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि मैंने बराबर वर्ड्स गाए हैं, एंड आई नो उन्होंने जिस तरह से गाया है आई विल नेवर बी एबल टू सिंग दैट वे, क्योंकि जिस फीलिंग से उन्होंने गाया है, मैंने काफ़ी कोशिश की वैसे गाने की, पर उनके जैसा गाना, वो फीलिंग, वो इमोशन आना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं अर्चना जी कहूंगा कि आपने ये बहुत नजदीक, मतलब बहुत ही कमाल का गाया, इसमें कोई भी कमी कहीं पर भी नहीं थी। जैसे मैंने कहा कि इस कार्यक्रम का जो समय है वो निकला जा रहा है, किशोर जी कहते हैं कि अभी इसको कंटिन्यू रखिए, बंद मत करिए। वो कह रहे हैं कि वेरी लकी टू गेट दिस प्लेटफॉर्म फॉर पेइंग ट्रिब्यूट टू आवर जवान्स। वाकई उनके लिए तो हम हमेशा तैयार है, और जैसे मेजर विशाल भट्ट ने कहा कि उनके लिए, क्योंकि वो आर्मी में है और पूरा दिन पूरी जिंदगी उनकी इसी में है, तो हमें उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको करना ही था। हम अंत में कर देते, पर हमने कहा जब उन्होंने इस बारे में बात की है तो हमें आगे इसको करना चाहिए। अर्चना जी, वंशिका कह रही है कि एक और सेशन होना चाहिए, क्योंकि आज जैसे टेक्निकली कोई कमियां रह गई हैं। और मैं वंशिका जी आपको कहूंगा, और मैं अर्चना जी को अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ समय के बाद हम एक और अच्छा सेशन करेंगे इनके साथ, और आने वाले दिनों में हम इनको जो भी इनका नया गाना होगा कश्मीरी में वो हम जरूर यहाँ पर या रेडियो वितस्ता पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, और रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम अर्चना जी की आवाज आप तक आने वाले दिनों में जरूर पहुंचाएंगे। अर्चना जी, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे सारी ऑडियंस को, और जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं, दिनेश कामत जी है, किशोर बोरकर जी है, और हर कोई व्यक्ति अभी आपको सुनना चाह रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे सबको? आई कांट पुट इट इन वर्ड्स, मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती, क्योंकि एक अलग ही सफर रहा है मेरा कश्मीर और कश्मीरी म्यूजिक के साथ। जैसे मैंने कहा कि एकदम अनएक्सपेक्टेड, आई नेवर न्यू कि माय ओरिजिन इज फ्रॉम देयर, एंड मुझे म्यूजिक के माध्यम से ये पता चलना एक दिन ऑल ऑफ अ सडन वाज नेवर एक्सपेक्टेड। और बहुत 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 प्यार मिला है मुझे इवन कश्मीरी पंडित एसोसिएशन मुंबई से। हर बार अब जो भी इवेंट हो, कुछ भी हो, वो मुझे ज़रूर बुलाते हैं, और दे मेक श्योर दैट दे कंटिन्यूसली कीप आस्किंग मी यू आर कमिंग, यू आर कमिंग। तो एक अलग ही अपनापन है उनके साथ। और मुझे अभी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं आर यू कश्मीरी, आई से यस आई एम अ कश्मीरी। तो इवन आई हैव रिटन इट इन माय फेसबुक हेडिंग कश्मीर फूड। आई एम एक इट इज़ अ डिफरेंट बियॉन्ड लाइफ टाइम्स। ये इस जन्म की बात नहीं है, मुझे लगता है काफ़ी जन्मों से रिलेशनशिप है, एंड आई एम रियली 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 थैंकफुल। मैं थैंक्स बोल रही हूँ, पर मैं बता नहीं सकती मैं द इंटेंसिटी जिससे मैं बताना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, एवरीबडी। जब भी मैं कोई कश्मीरी गाना पोस्ट करती हूँ, इवन कोई हिंदी गाना पोस्ट करूँ, सब लोग कमेंट करते हैं, बहुत एनकरेज करते हैं, बहुत एनकरेज करते हैं। I'm really, really lucky. Really lucky. जी अर्चना जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने मुंबई में परफॉर्म किया है, जहां कश्मीरी पंडित कोई सभा जो जहां पे आप गए थे। मैं आपको आश्वासन देता हूं आने वाले दिनों में आपको दिल्ली भी बुलाया जाएगा। जब दिल्ली में हमारे बड़े समूह, हमारे कम्युनिटी के समूह होते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली भी आपको आना पड़ेगा। और अब अंत में मैं आपका धन्यवाद करने से पहले कुछ और सुने बिना
हम इस कार्यक्रम को समापन नहीं करेंगे। और मैं चाहूंगा कि पीर म्यान्यो उसकी 2 लाइन्स हो जाएं और उसके बाद में आपका धन्यवाद करूंगा और उसके बाद हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। जी जी। और एक 4 लाइनें हैं जो मैं गाना चाहती हूँ, जो जी जी जी, एग्जैक्टली एक्सप्लेन माय फीलिंग्स। प्लीज प्लीज प्लीज। तो सबसे पहले पीर म्यान्यो और फिर एंड में वो 4 लाइनें गाना चाहती जी जी जी। हूँ। वैसे मैं सबको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले मैंने हरमुख बरकर जो ट्राई किया था, उसके बाद जो मैंने कश्मीरी गाना ट्राई किया था वो था पीर म्यान्यो। पीर म्यान्यो गिर दिल वो याद आसैनो पीर म्यान्यो पीर वंशस तार दी तो याद आसैनो पीर म्यान्यो खून आशिकी नाम लिखे मई जामी शोभाची जरी लोल सदर के लाल सोंबरी देरी चाने में जरी हो हरन चश्मो स्वर्म पशप्यो याद आसीनो पीर म्यान्यो गिर दिल गो याद आसीनो पीर म्यान्यो। थैंक यू सो मच। जी जी, आप कह रहे थे कि मैं कुछ और भी जो कुछ आप बताना चाह रहे थे, हम उसका भी मैं उसी का इंतजार कर रहा था। ओके ओके। ये एक्चुअली नया गाना है जो लिखा है सुनैना कचरू जी ने, और इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था दानिश रेंजू उन्होंने, और इसे कंपोज और गाया गाया था यावर अब्दुल जी। तो 4 लाइन्स, बिकॉज क्योंकि वो 4 लाइनें कंप्लीटली एक्सप्लेन माय फीलिंग्स। है यकीन ये ज़मीं से वास्ता मेरा, है यकीन ये ज़मीं से वास्ता मेरा, ये दास्तां अपना पता देती इशारों में, हो ये जिक्र है किसका हो इन आबशारों में, यूरवलो युम्बरजलो यानी वती हकीलती ई होशबा आबना चोना ना यूरवलो युम्बरजलो यानी वती हकीलती ई होशबा आबना चोना चोना।
and I'm singing this on बहुत behalf of everybody, because everybody has been waiting to go back to to the motherland, and this is on बहुत behalf of. बहुत खूब अर्चना जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी मेरे दिमाग में हैं, पर समय हमारे पास नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो आपने फिल्म राजी के लिए कोर्स में आवाज़ दी, मैं जानना चाह रहा था शंकर महादेवन जी के बारे में। हम ज़रूर आपका जो शो दोबारा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इस शो को पूरा कर पाएंगे, आपसे और बात करेंगे। और मैं स्पेशली दिनेश कामत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आए और हमारे साथ वो बने रहे, किशोर जी हमारे साथ बने रहे, और जितने भी हमारे कम्युनिटी के, जितने भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी लोगों ने आपका गाना आज पसंद किया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि एक सिंगर हो या एक परफॉर्मर हो या एक आर्टिस्ट हो, वो बिना ऑडियंस के कुछ भी नहीं है, वो बिग जीरो है। और आपकी वजह से हम हिम्मत करते हैं। और आज मैंने कुछ दिन पहले अर्चना जी को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट की। अब मैं कोशिश करूंगा कि और भी लोगों से मैं बात करूं, और मैं बात कर रहा हूं। और मैं रमेश निराज जी को भी कहूंगा कि आने वाले दिनों में रमेश निराज जी हमारे शो में आ जाएं, बहुत कमाल के गाते हैं ये। और मैं आपसे भी संपर्क करूंगा। और अर्चना जी, इस कार्यक्रम का समापन आज हमें करना पड़ेगा, इस उम्मीद से कि हम आपको दोबारा इस शो में बुलाएंगे, और जो कमियां आज रह गई हैं उन कमियों को हम अगली बार पूरी करेंगे। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं इनकी ओर से, मैं आपके आने वाले दिनों के अच्छे दिनों की कामना करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि हम बहुत जल्दी ही हम आपको किसी बॉलीवुड मूवी में आपको हम गाते हुए देखें, और आपके गाने को हम स्क्रीन पर किसी और की एक्ट देखें, और जहां पे अर्चना कामत की आवाज हो। और हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आज हमें गौरवान्वित किया, जो कश्मीरी आपने गाई, जो भी गायन आपने आज किया, तो मैं बहुत ही खुश हूँ आज। और मुझे लग रहा है कि जैसे कामत जी कह रहे हैं कि आज इवनिंग बहुत अच्छी होगी, मेरी तो बहुत ही अच्छी इवनिंग होगी। और सबकी ओर से मैं आपको जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भरत जी, थैंक्स अ लॉट। आपकी वजह से आज मैं इन सब से कनेक्ट कर पाई। और मैं बताना चाहूँगी, हम लोग सेशन स्टार्ट करने के पहले एक थोड़ा टेक्निकल ये प्रॉब्लम हो चुका था, लाइट गई, इंटरनेट नहीं चल रहा था, पर भरत जी एकदम शांत कामली हैंडल कर रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा अर्चना जी, हो जाएगा। बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला, एंड रियली रियली थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।